बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या। बीती रात करीब 10 बजे नरसिंहगदी जिले के चोर सिंदूर बाजार में एक हिंदू युवक मोनी चक्रवर्ती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। अज्ञात कट्टरपंथियों के हमले में कारोबारी मोनी चक्रवर्ती बुरी तरह से घायल हुए। हमलावर को मौके से फरार होने के बाद इलाज के दौरान मोनी की मौत हुई। मोनी चक्रवर्ती से पहले बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक राणा प्रताप बैरागी को सोमवार को गोली मारी गई थी। जोसोर जिले के मुनीरामपुर इलाके में फैली दहशत। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता जारी। झिनोदा जिले के कालीगंज में 40 साल की एक विधवा हिंदू महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। आरोपी शाहीन और हसन ने महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसे पेट से बांधकर उसके बाल काटे। पीड़िता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पीड़िता के मुताबिक शाहीन से 2.5 साल पहले खरीदी थी 20 लाख टाका में जमीन और 2 मंजिला इमारत। शाहीन ने कई बार उसके सामने रखा था गलत संबंध का प्रस्ताव। पीड़िता के पुलिस को बताया कि शनिवार की शाम शाहीन और उसके साथी हसन ने घर में घुसकर किया गैंगरेप। बलात्कार के बाद 50,000 टाका की मांग भी की। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में निकोलस मादुरो ने नार्को टेररिज्म के तमाम आरोपों से किया इनकार। कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, आज भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं। निकोलस मादुरो ने फेडरल कोर्ट में एक ट्रांसलेटर के जरिए स्पेनिश में रखा अपना पक्ष। कहा कि मुझे किडनैप किया गया, काराकस में मेरे घर से पकड़ा गया। निकोलस मादुरो ने फेडरल कोर्ट में कहा कि मैं एक शरीफ आदमी हूं। इन आरोपों का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन ने मुझे पकड़ने और न्यूयॉर्क लाने को सही ठहराने के लिए किया है। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की कोर्ट में अगली पेशी 17 मार्च को होगी। मादुरो और उनकी पत्नी को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में वापस ब्रुकलिन लाया गया। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को सोमवार की सुबह ब्रुकलिन जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूयॉर्क लाया गया। लंगड़ाते दिखे मादुरो एक बख्तरबंद गाड़ी में बैठाया गया। निकोलस मादुरो को जेल की वर्दी में हथकड़ी के साथ मैनहट्टन कोर्ट हाउस में पेश किया गया। मादुरो के वकील ने उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है। डेमोक्रेट सीनेटर चक शुमर ने वेनेजुएला में ट्रंप के एक्शन को बताया खतरे की शुरुआत। का कि अमेरिका जब भी सत्ता परिवर्तन की कोशिश में शामिल हुआ, अमेरिकियों को खून और धन से कीमत चुकानी पड़ी। चक शुमर ने ट्रंप की ग्रीनलैंड और दूसरे देशों पर विदेश नीति का जिक्र करते हुए चेतावनी दी। कहा कि अमेरिका जनता ने अंतहीन युद्धों के एक और दौर के लिए सहमति नहीं दी थी। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने संभाला अंतरिम राष्ट्रपति का पदभार। शपथ ग्रहण समारोह में वेनेजुएला के लोगों से एक राष्ट्र के रूप में शपथ लेने की अपील की। अपने भाई और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिग्स के सामने खड़े होकर डेल्सी रॉड्रिग्स ने कहा कि देश की स्थिरता और शांति के खतरे के इन भयानक समय में हम वेनेजुएला को आगे बढ़ाएंगे। मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने राष्ट्रपति ट्रंप के हमले की धमकी को किया नजरअंदाज। कहा कि मुझे कोई खतरा नहीं दिखता, ये तो बस उनके बोलने का तरीका है। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के कई इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की। कहा कि इलाके हिजबुल्लाह और हमास के बुनियादी ढांचे के गढ़ हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पर किया हवाई हमला। 5 साल की एक बच्ची सहित 2 की मौत और 2 बच्चे बुरी तरह से जख्मी। दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया। एक युवक की मौत और दूसरे की हालत गंभीर। पीली मिट्टी इलाके के एक पार्क में अरमान और अल्ताफ अली पर अज्ञात हमलावरों ने किया अटैक। अल्ताफ की जीटीबी अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर जांच में जुटी। हमलावरों की शिनाख्त और तलाश के लिए खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। जिले के लक्ष्मीनगर इलाके में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। आरोपी युवक ने अपनी मां, बहन और भाई की हत्या की। थाने में खुद जाकर सरेंडर किया। यूपी में आज आएगी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। दावे और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि आज से 6 फरवरी तक तय की गई है। एसआईआर के खिलाफ आज कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी। एक जनसभा में उन्होंने किया था ऐलान। दिल्ली की विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। पहले एलजी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, फिर वायु प्रदूषण पर लाया जाएगा प्रस्ताव। यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकसित भारत जी राम जी कानून पर होगी बात। मथुरा में आज से शुरू होगी आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक। वृंदावन के केशव धाम में 2 दिन चलेगी कार्यकारिणी। भागलपुर में जनता दरबार के दौरान डीसीएलआर पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा कि रिटायरमेंट से पहले ही विराज दिलवा दूंगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई की। एक शिकायत के दौरान सीओ से कहा कि लटकाव भटकाव वाला रवैया अब नहीं चलेगा, 15 दिन में निदान करो। इंदौर के भगीरथपुरम इलाके में दूषित पानी से हुई मौत के मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट में 3 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। राज्य सरकार को आज पेश करनी है स्टेटस रिपोर्ट। बेंगलुरु में भी दूषित पानी की सप्लाई की शिकायत आई है। पिछले 2 दिन महीने में लिंगराजपुरम इलाके में पानी के साथ सीवेज का पानी भी मिक्स हो रहा है। यूपी के संभल में अवैध मकानों पर आज फिर चलेगा बुलडोजर। राया बुजुर्ग इलाके में मस्जिद कमेटी के लोगों ने बनाए हैं अवैध मकान। वाराणसी के दाल मंडी में आज फिर चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण हटाया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा। शरीफुद्दीन बाजार में अवैध दुकानों और घरों पर भी ध्वस्त किया गया। यूपी के कन्नौज जिले में सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक हुई है। 2 कैदी जेल की दीवार फांद कर कंबल से रस्सी बनाकर भागे। जिला जेल के जेलर सहित 5 अधिकारी किए गए सस्पेंड। कैदी को पकड़ने के लिए 2 डिप्टी जेलर सहित पुलिस को लगाया गया है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने हेल्थ वर्कर की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी अंजना तिवारी ने जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक महिला पुलिसकर्मी पर हमला और बदसलूकी के मामले में एक्शन हुआ है। मुख्य आरोपी को जनता के सामने कराया गया परेड। दमन में पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग, आसमान में उठी ऊंची लपटें, दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद काबू पाया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज रहेगा जबरदस्त कोहरा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश की आशंका। केदारनाथ में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी, केदारनाथ मंदिर सहित पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के करना चौकीबल में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। भारत की अंडर 19 टीम की साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे मैच में धमाकेदार जीत। साउथ अफ्रीका अंडर 19 को 8 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई अजय बढ़त। वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम के खिलाफ 19 बॉल पर बनाई 50, 24 बॉल में 68 रन बनाए। बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगाया। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर करने के बाद फैसला। रिलायंस फाउंडेशन ने यूनाइटेड इन ट्रायम्फ कार्यक्रम का आयोजन किया। वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीमों को सम्मानित।